धर्म के उत्थान के लिए, धर्म के परमात्मित होता है। अब कहते हैं कलयुग में भी अवतार लेगा, पर कब लेगा? जब हम धार्मिक हो जाएं पूरी तरह से। तो हमें धार्मिक होना पड़ेगा, हमें धर्म पर चलना पड़ेगा। अगर हम जरा सा भी चूक रहे हैं धर्म से, जरा सा भी अधर्म की तरफ है, तो फिर परमात्मा नहीं आएगा। परित्राणाय साधु नमन, साधुओं का परित्राण करने के लिए हमें साधु बनना पड़ेगा। साधु बनने का मतलब सिर्फ भेष पहनना नहीं है, अंदर से कपड़ा रंगाए नहीं भय जोगिया, मनवा रंगाए भय जोगिया। तो मन रंगना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि परमात्मा आ जाए धरती पे, धर्म का जयकारा हो और साधुओं का परित्राण हो। संत कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके कि सतयुग आएगा, पर सतयुग लाएगा कौन? परमात्मा। और कब लाएगा? जब हम धर्म के आचरण पे 100% चलेंगे। और इस बात को बोलते हुए मैं अपने परिवारजनों से और सभी से एक विशेष अनुरोध करता हूँ कि झूठ को विदा कर दें, झूठ बोलना बंद कर दे। पर कहीं कहीं एक मुझे बात सुनने को मिलती है कि अगर झूठ न बोले व्यवहार में तो काम बनता नहीं है, चलता नहीं है। पर मैं भी फिर आगे से पूछता हूँ, मैं कहा भाई आप दुकान चलाते हो, फैक्ट्रियाँ चलाते हो, आप कहते हो झूठ बोले बगैर चलेगी नहीं। तो जिसकी बंद हो गई दुकान फैक्ट्रियाँ, क्या उन्हें झूठ बोलना नहीं आता था? उन्हें भी झूठ बोलना आता था। तो ये ना समझो कि तुम्हारे झूठ के कारण दुकान चल रही है, फैक्ट्री चल रही है। ये तो तुम्हारे पिछले जन्मों का कुछ कर्म है, भाग्यवश तुम्हें सब कुछ मिला हुआ है। आज तुम जो सोच रहे हो कि झूठ बोल के चल रहा है, झूठ बोल के नहीं चल रहा, भाग्यवश मिल रहा है। आज जो तुम झूठ बोलकर प्राप्ति मान रहे हो, इससे तुम्हारा आगे का बिगड़ रहा है, भविष्य बिगड़ रहा है। क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा ही तो फल आगे परमात्मा देगा, तुम्हारा आगे का प्रारब्ध बनेगा। इसलिए झूठ को विदा कर दो, साधु बनो, पूरी तरह से धर्माचरण करो। अगर चाहते हो कि परमात्मा अवतरित हो जाए, धर्म की जय। साधुओं का परित्राण हो जाएंगे, नहीं तो परित्राण किसका करने आएंगे? सबके सब असाधु रहेंगे तो किसका परित्राण करने आएंगे परमात्मा? आई बात समझ में? तो जरा अनुभव सोचो। बच्चा होता है ना, वो अब मेरे को एक व्यक्ति मिल गया, कहीं मैं अपनी गाड़ी ठीक करवा रहा था। पहले मेरे पास गाड़ी होती थी टूटी फूटी पुरानी, फिर मैंने रखनी छोड़ दी कि मुझे दूर का सफ़र करना पड़ता है, महाराष्ट्र तक का। पहले हरियाणा पंजाब में होता था। तो गाड़ी ठीक करवाने में एक मैकेनिक के पास गया हुआ था, वहाँ बैठा था। वहाँ एक व्यक्ति पहुँचा और मुझे पूछने लगा, बोला महाराज जी आपसे एक बात पूछता हूँ। मैं ज़रूर पूछिए। बोला महाराज जी मैंने तो पूरा जीवन सच्चाई ईमानदारी में जिया और मेरे बच्चे जो है सच्चाई ईमानदारी को कुछ समझते ही नहीं, वो तो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। मैंने कहा भाई आपने सच्चाई ईमानदारी से जीवन जिया और आपका जीवन तंगहाली में रहा और उनको ऐसा लगता रहा कि जो सच्चाई ईमानदारी से नहीं जी रहे वो खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, तो वो तो ऐसा करेंगे ही। आपने उनको समझाया नहीं। आपको समझाना चाहिए था, भाग्य की बात बतानी चाहिए थी, किस्मत की बात बतानी चाहिए थी, कर्म की बात बतानी चाहिए थी। आपको शास्त्रों के जो मत है वो समझाने चाहिए थे, आपको संतों के सानिध्य में उनको लाना चाहिए था। वो तो आपने किया नहीं। आपने उनको जो है सिर्फ ये कहा कि भाई पढ़ो पढ़ो खेलो खेलो, पढ़ो पढ़ो खेलो खेलो। तो जरूरी है कि आप अपने नौनिहालों को संतों के सानिध्य में लेकर के आएँ, आप उनके साथ शास्त्र चर्चा करें, शास्त्र को पढ़ें, समझें। मुझे बहुत खुशी है कि छोटी सी बच्ची को जो है इतने श्लोक याद कराए जा रहे हैं। वो श्लोक याद होगा तो कभी ये उसका अर्थ भी समझेगी, जीवन में उसको अप्लाई भी करेगी, और जब जीवन में अमल करेगी तो उसको जो है इसका लाभ मिलेगा। तो ऐसा हम सब ने करना चाहिए। इसी निवेदन के साथ अब और समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ।